नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे जुपिटर वैगन लिमिटेड के बारे में। सबसे पहले कंपनी का ओवरव्यू करेंगे, कोर बिजनेस की बात करेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्वार्टर थ्री 2026 की हाइलाइट्स, ऑर्डर बुक, शेयर होल्डिंग पैटर्न, टेक्निकल एनालिसिस, वैल्यूएशन ऑफ एनालिसिस और फाइनल वर्डिक्ट की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कोर बिजनेस की। तो फ्रेड वैगन में अप्रोक्स 90% इनका रेवेन्यू आता है फ्रेट वैगन से, मतलब कि जो माल ढुलाई वाले डिब्बे होते हैं। जुपिटर वैगन इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर वैगन मैन्युफैक्चरर है और इनके की प्रोडक्ट क्या है? फ्रेट वैगन, व्हील सेट, कास्ट स्टील कंपोनेंट, ब्रेकिंग सिस्टम, आईएसओ कंटेनर्स, ऑल क्रिटिकल फॉर इंडियन रेलवे फ्रेट नेटवर्क। मतलब जो भी चीजें मोस्टली चीजें इंडियन रेलवे को चाहिए होती है फ्रेट नेटवर्क के लिए, वो सभी बनाता है। इनके रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो इम्प्रूव हो रहा है। 70% इनके ऑर्डर आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से, जैसे कि स्टील प्लांट वाली कंपनी हो गई, सीमेंट कंपनी, कोल कंपनी। तो ये अपनी डिपेंडेंसी जो इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर थी उससे घटा चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर जो कस्टमर्स हैं उनके हायर मार्जिन होते हैं और फास्टर पेमेंट साइकिल होती है। इंडिया का जो फ्रेट नेटवर्क है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब स्पेशली फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं, पोर्ट कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, इंडस्ट्रियल रेल लिंक अब नए क्रिएट हो, लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल डिमांड वैगन की बढ़ रही है। नियर टर्म चैलेंजेस में बात करें तो व्हील सेट एक क्रिटिकल बोटलनेक बनी हुई है, मतलब कि पहिए। तो पहिए हमें इंपोर्ट करने पड़ते हैं व्हील सेट, तो विच कैन क्रिएट सप्लाई कॉन्स्ट, मतलब ये इसकी वजह से सप्लाई और मार्जिन का प्रेशर आ रहा है। लेकिन अभी जल्दी कंपनी उड़ीसा में एक प्लांट फिक्स कर रही है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, 2021 में इनकी सेल्स थी 996 करोड़, वहीं 2025 में हो गई 3871 करोड़। लगातार कंपनी की सेल्स बढ़ रही है, कह सकते हैं पिछले 5 साल में 3 गुना, लगभग 4 गुना कह सकते हैं आप, हो गई है। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें, 11%, 10%, 12%, 13%, 14%, मतलब कि ऑपरेटिंग मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट 2021 में था 54 करोड़ का, वही नेट प्रॉफिट 2025 में हो गया 373 करोड़ का। पहले एक शेयर धारक 2021 में 5 रुपए 98 पैसे कमाता था, वही शेयर धारक 2025 में 8 रुपए 79 पैसे कमा रहा है। देख सकते हैं नेट प्रॉफिट भी काफी तेजी से ग्रो हो रहा है, 7 टाइम्स ग्रो हुआ है पिछले 5 साल में, 125% सीएजीआर से ग्रो हुआ है पिछले 5 साल में। कहें रेवेन्यू की बात करें तो 4 टाइम्स हुआ है पिछले 4 साल के अंदर। तो दोनों ही जगह काफी अच्छी ग्रोथ है। क्वार्टर थ्री की बात करें, क्वार्टर थ्री में कंपनी का रेवेन्यू 890 करोड़ था, अप्रोक्स 13% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ग्रोथ हुई है। पैट की बात करें 62 करोड़ था, 38% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हुई है। पेंडिंग वैगन की बात करें, 8000 वैगन आउटस्टैंडिंग है, मतलब 8000 वैगन अभी आउटस्टैंडिंग है। 70% ऑर्डर बुक कंपनी की प्राइवेट सेक्टर से आ रही है और पिछले 9 महीनों में कंपनी ने रेवेन्यू किया 2330 करोड़ का, जो कि अगर देखें पूरा का पूरा क्वार्टर फोर बाकी है। कंपनी की ऑर्डर बुक की बात करें तो इनकी टोटल ऑर्डर बुक है 5041 करोड़ की। 70% ऑर्डर बुक कहाँ से है? प्राइवेट सेक्टर से। प्राइवेट जो प्लेयर्स हैं उनके ऑर्डर जल्दी एग्जीक्यूट होते हैं, लोअर क्रेडिट रिस्क होता है और बेटर पेमेंट टर्म होता है। अभी 8000 वैगन की डिलीवरी पेंडिंग है, जो कि दिखा रहा है रेवेन्यू बैकलॉग को। मतलब ये हम व्हील सेट सप्लाई की वजह से 8000 वैगन को ये लोग डिलीवर नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वो ऑर्डर्स रेवेन्यू में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। इनकी ऑर्डर बुक इन्हें 1.3 टाइम्स रेवेन्यू की विजिबिलिटी देती है ईयर्स की, तो ये अच्छी चीज है काफी। अब हम न्यू एज बिजनेस की बात करें तो जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जेईएम, जेम ब्रांड है जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है लाइट कमर्शियल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ई एलसीवी है, अंडर जेम ब्रांड के। तो इससे कहा जा रहा है ये सेगमेंट 20 से 30% मंथ ऑन मंथ बेस पे ग्रो होगा। अभी ये अर्ली स्टेज पे है और स्मॉल बेस इसका है।
लेकिन रन रेट का टारगेट है 20 करोड़ का रेवेन्यू पर मंथ अप्रैल और कह सकते हैं मई 2026 से। और 2027 में ईवी रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करेगा 200 करोड़ का। यह अभी भी थोड़ा रहेगा इनके कोर बिजनेस से, लेकिन फास्ट ग्रोइंग सेगमेंट होगा। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात करें, असेंबलिंग बैटरी फॉर ऑटोमोबाइल्स एंड सोलर ग्रिड स्टोरेज में ये लोग काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूशन माइलस्टोन है कि सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ, ये इन्होंने सक्सेसफुली बैटरी सिस्टम इंस्टॉल किया है वंदे भारत ट्रेन के लिए। तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट यहाँ से भी इन्हें मिल सकते हैं। 2027 का इनका टारगेट है कि 200 करोड़ ईवी और प्लस बैटरी दोनों जगह से इन्हें आएगा। और तीसरी चीज है पैसेंजर रोलिंग स्टॉक, मतलब ये कंपनी प्लान कर रही है एंटर करने के लिए पैसेंजर रेल कोच में और मेट्रो ट्रेन में, जो कि बड़ा मार्केट है फ्रेट वैगन से। और न्यू ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ये लोग रेडी कर लेंगे 2027 से। और 2028 से लगभग इनका रेवेन्यू में आने लगा इस सेगमेंट से। तो आप देख सकते हैं कुछ ईवी मार्केट का रेवेन्यू और यहाँ का, तो काफी अच्छे गाइडेंस है कंपनी की फ्यूचर को लेकर के। अगर ये लोग अच्छा करते हैं तो काफी प्लान फायदा होगा। जुपिटर ड्रैगन एक बिल्ड नई फैसिलिटी बना रहा है उड़ीसा के अंदर, जो कि व्हील सेट प्रोड्यूस करेगा। और इनके टारगेट है 1 लाख व्हील सेट बनाना 2027 में पर ईयर। तो ये फुली ऑपरेशनल होगा प्लांट 2028 में। और व्हील सेट मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ये लोग, तो इसमें बी टू बी सप्लाई अपॉर्चुनिटी भी कंपनी के लिए है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुई है 68.11 से 68.31% पहुंच गई है। डोमेस्टिक फॉरेन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो 3.86 से 4.48% पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग 1.71% से घट करके 0.75 हो गई। पब्लिक होल्डिंग 26% है। कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करें 125% सीएजीआर से पैट बढ़ा है इनका पिछले 5 साल में। कंपनी की ऑर्डर बुक 5000 करोड़ की है। प्राइवेट सेक्टर से 70% रेवेन्यू आ रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.5 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 17% है। बेंचमार्क से रिटर्न काफी अच्छे हैं। ईवी बैटरी स्टोरेज हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटी में कंपनी कदम रख रही है। प्रमोटर्स की होल्डिंग स्टेबल है या कह सकते हैं बहुत माइनर सी बढ़ी है। वीकनेस की बात करें तो पीई रेशियो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है 47.5। टॉप लाइन डी ग्रोथ है, मतलब रिसेंट क्वार्टर में इतनी ग्रोथ अच्छी नहीं हुई है। कैश फ्लो कन्वर्जन नहीं हो पा रहा है कंपनी का। डेप्टर्स बढ़ रहे हैं, 76 डे पर पहुंच गई है 53 डेज से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग सेलिंग हुई है पिछले 3 क्वार्टर्स में, लगभग अपने ऑल टाइम हाई 750 से 64% नीचे है। इनके लिए क्रिटिकल सपोर्ट है 236 से 250 का लेवल। और इमीडिएट रेजिस्टेंस है 300 से 320 का लेवल। उसके बाद 380 से 400 का लेवल। अभी इनका आरएसआई 25 से 35 की जोन पे है, जो कह सकते हैं ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन एक्यूमुलेट कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। अब हम वैल्यूएशन का एनालिसिस करेंगे। तो इनका पीई रेशियो 47.5 है। आइडियल होना चाहिए गुड्स कैपिटल वाली कंपनीज के लिए 20 से 35 का, तो एक्सपेंसिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू 4.1 से है, आइडियल होनी चाहिए 2 से 5, तो फेयर है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही होने चाहिए 15% से ऊपर। इनकी 15% से ऊपर है तो अट्रैक्टिव मानेंगे। ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट ईयर थे कंपनी के 14%, जबकि आइडियल होने चाहिए 15% से ऊपर, तो आप इन्हें थोड़ा सा फेयर मान लेंगे। डेप्टर्स डे इनके 76 डेज हैं। टारगेट होना चाहिए कंपनी का 60 डेज का। और डीप करेक्शन की बात करें 64% नीचे है, तो डीप करेक्शन है तो हमें वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। ऑर्डर बुक कंपनी की है 5041 करोड़ की, जो कि ना 1.43 ईयर्स की रेवेन्यू विजिबिलिटी देते हैं, तो अट्रैक्टिव मानेंगे। फाइनल वर्डिक्ट की अगर हम बात करें तो जुपिटर वेगन को हमें वॉच लिस्ट में ऐड रखना चाहिए और इनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहना चाहिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से थी, कोई भी बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।